दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कई प्रमुख हस्तियों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने न्योता न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सलमान का कहना है कि वैसे तो मुझे कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन कोई मेरा साथी मुझे ले जाएगा तो चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम जैसे दूसरी जगह जाते हैं वैसे यहाँ भी चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ एक ही राम मंदिर है, और भी राम मंदिर हैं और मैं वहां गया हूं। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि मैं राम मंदिर जरूर जाऊंगा, बिना बुलाए अयोध्या जाऊंगा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भगवान किसी की बपौती नहीं है, भगवान तो सबके हैं। बीजेपी कितना भी बोल ले, लेकिन सबकी अपनी आस्था है। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी काफी नजदीक आ गई है। इस दौरान बीजेपी समेत कई सियासी दलों के नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिल चुका है, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक न्योता नहीं मिला है। राम मंदिर को लेकर बयानबाजी का दौरा भी जारी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान किसी की बपौती नहीं है। जहां पूरे देश में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसी बीच बॉलीवुड की खान तिकड़ी यानी सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को अयोध्या में जाने का न्योता नहीं मिला है। इस बात से नाराज होकर सलमान खान ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर ये क्या बोल गए सलमान खान। राम मंदिर को लेकर सामने आया दबंग खान का एक और बयान। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण न मिलने पर बौखलाए हैं सलमान। राजनेताओं से अभिनेताओं की गेस्ट लिस्ट में नहीं है खान तिकड़ी का नाम। जहां पूरे भारत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी से ही खुशियां मनाई जा रही है, तो वहीं इसी बीच सलमान का एक विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले के बारे में ये बड़ी बात बोल गए हैं सलमान। इस बात पर वाकई यकीन करना मुश्किल है कि क्या बॉलीवुड की खान तिकड़ी के पास अभी तक अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं पहुंचा है। इस बात को लेकर अब ये क्यास लगाए जाने लगे हैं कि ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके चलते सलमान, शाहरुख और आमिर खान को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण नहीं भेजा गया है। क्यों इन्हें अयोध्या राम मंदिर से दूर रखा जा रहा है। चलिए पहले विस्तार से आपको खान तिकड़ी को न्योता न भेजने की वजह के बारे में बताते हैं। ये तो आप जानते हैं कि 22 जनवरी साल 2024 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है। पूरे 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपनी अयोध्या नगरी में वापस आने वाले हैं। श्री राम के आने की खुशी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी 2024 के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 3000 से ज्यादा वीआईपी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता न मिलने पर बौखलाए सलमान बीजेपी को लेकर बोल दी ये बड़ी बात। जहां पूरे देश में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसी बीच बॉलीवुड की खान तिकड़ी यानी सलमान खान। नई दिल्ली, जहां पूरे देश में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसी बीच बॉलीवुड की खान तिकड़ी यानी सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को अयोध्या में जाने का न्योता नहीं मिला है। इस बात से नाराज होकर सलमान खान ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर ये क्या बोल गए सलमान खान। राम मंदिर को लेकर सामने आया दबंग खान का एक और बयान। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण न मिलने पर बौखलाए हैं सलमान। राजनेताओं से अभिनेताओं की गेस्ट लिस्ट में नहीं है खान तिकड़ी का नाम। रामलला के प्रति अनोखी आस्था, स्केटिंग करते हुए अयोध्या तक का सफर तय कर रही है ये महिला खिलाड़ी। क्या अभिनेता धर्मेंद्र की बेटी पति भरत तख्तानी से लेने वाली है तलाक। सोशल मीडिया पर फैली दोनों के अलग रहने की खबरें। जहां पूरे भारत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी से ही खुशियां मनाई जा रही है, तो वहीं इसी बीच सलमान का एक विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले के बारे में ये बड़ी बात बोल गए हैं सलमान। इस बात पर वाकई यकीन करना मुश्किल है कि क्या बॉलीवुड की खान तिकड़ी के पास अभी तक अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं पहुंचा है। इस बात को लेकर अब ये क्यास लगाए जाने लगे हैं कि ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके चलते सलमान, शाहरुख और आमिर खान को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण नहीं भेजा गया है। क्यों इन्हें अयोध्या राम मंदिर से दूर रखा जा रहा है।
चलिए पहले विस्तार से आपको खान तिकड़ी को न्योता न भेजने की वजह के बारे में बताते हैं। ये तो आप जानते हैं कि 22 जनवरी साल 2024 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है। पूरे 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपनी अयोध्या नगरी में वापस आने वाले हैं। श्री राम के आने की खुशी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी 2024 के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 3000 से ज्यादा वीआईपी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश के भी कई लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इसी के साथ बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के सितारों के अलावा टीवी जगत के भी कुछ लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई वीआईपी लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सनातन शक्ति के प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी शामिल है। इनके अलावा देश की कई बड़ी हस्तियां जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम भी इस गेस्ट लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण साउथ फिल्मों के कई कलाकारों को भी भेजा गया है। इसी के साथ टीवी के प्रख्यात धारावाहिक रामायण के मुख्य किरदारों को भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। लेकिन इस बीच सलमान, शाहरुख और आमिर को न्योता न दिया जाना सभी का ध्यान इस बात की ओर खींच रहा है। इस बात को लेकर ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि जब साल 2019 में कई सालों के संघर्ष के बाद कोर्ट की तरफ से राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया गया था, तो जहां एक तरफ पूरा भारत खुशियां मना रहा था और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इस बात की खुशी में ट्वीट करते देखी गई थी, तो वहीं खान तिकड़ी में से किसी भी एक्टर का कोई बयान सामने नहीं आया था। सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों में से किसी ने भी राम मंदिर के इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करने की नहीं सोची थी और नहीं कोई बयान दिया था। इस बात से नाराज होकर कई लोगों ने तीनों खानों को जमकर ट्रोल किया था। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्योता न मिलने पर सलमान का गुस्सा फूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि सलमान न्योता न दिए जाने का पूरा इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर डाल रहे हैं। इसी बीच अफवाह ये भी है कि राम मंदिर का सारा कार्यभार मंदिर की ट्रस्ट की जगह बीजेपी संभाल रही है। सलमान ने न्योता न मिलने पर कहा, भाजपा अपना काम करें, वे अपना काम करेंगे। भगवान किसी की बपोती नहीं है, भगवान तो सबके हैं। बीजेपी कितना भी बोल ले लेकिन सबकी अपनी आस्था है। वैसे तो मुझे कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन कोई मेरा साथी मुझे ले जाएगा तो चला जाऊंगा। जैसे हम दूसरी जगह पर जाते हैं वैसे ही यहां भी चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ एक ही राम मंदिर है और भी राम मंदिर है और मैं वहां गया हूं। इस बयान के बाद जब गहन जांच की गई तो पता चला कि ये बयान देने वाले बॉलीवुड के सलमान खान नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक राजनेता सलमान खुर्शीद हैं, जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता न मिलने से दुखी हैं। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान, सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथाखानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेतायुग से भी पुराना है, लेकिन आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा,
जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलें। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों जय हिंद जय भारत।